जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के लिए विभाजकता का नियम पढ़ेंगे। विभाजकता का नियम मतलब कैसे किसी संख्या को हम देख के बता सकते हैं कि वो संख्याएं किस संख्या से भाग जाएगी। विभाजकता के नियम के लिए एडवांस लेवल क्लास 10 के लिए या क्लास 9 के लिए वीडियो अपलोड हो चुका है। ये उस वीडियो का रहा। अब क्या कर सकते हैं, अगर आपको खूब ज़्यादा जानने का इंटरेस्ट है, ज़्यादा जानने के लिए रुचि रखते हैं, तो आप इन वीडियो पे जाइए। ये जो आपके सामने फोटो दिख रहा है, सब ये वीडियो मिलेगा कहाँ? ये वीडियो मिलेगा क्लास 10 के प्लेलिस्ट में। आप क्लास 10 के वीडियो में घुसिएगा ना, तो इस आप क्या कीजिएगा, देखिएगा है वहाँ पे आपको विभाजकता का नियम बहुत आसानी से क्या मिलेगा, देखने को मिल जाएगा। चलिए आज हम पढ़ते हैं विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम क्या है? सबसे पहले विभाजकता का नियम देखिए 2 से। सबसे पहले कहाँ से? 2 से। अब कैसे जानिएगा कि कोई संख्या 2 से पूरा भाग जाएगा? जब हम बोले कि हमने एक संख्या 11 लिखा, इसको भाग 2 से दिया, और एक संख्या हमने 18 लिखा, इसको भाग किससे दिया? 2 से दिया। तो सर आपको यहाँ तक तो आपको देखिए 20 2 दही के 20 तक पढ़ा याद है तो बता सकते हैं, लेकिन कैसे जानिएगा? यहाँ देखिए, अब इसको भाग दीजिएगा, 2 बचे कितना आएगा? 10। क्या बच जाएगा? शेष 1 बच जाएगा। ये 2 9 18 पूरा पूरी कट जाएगा। सर ये पूरा पूरी कटने का मतलब होता है पूरा पूरी भाग जाना, पूरा पूरी भाग जाना। और एक शेष बच गया, मतलब 11 2 से पूरा पूरी भाग जाता नहीं है। तो कैसे जानेंगे कौन संख्या 2 किससे भाग जाएगा या नहीं जानेगा? सबसे पहले 2 से है। तो 2 से विभाजकता का नियम क्या है? आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा है। क्या बोले? वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या 2 से पूरा भाग जाएगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब है दोस्त कि 2 से पूरा भाग जाने के लिए, 2 से पूरा भाग जाने के लिए इकाई का मतलब होता है सबसे लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होना ही चाहिए। अगर ये सारी संख्याएं होगी तब ये संख्याएं 2 से पूरा भाग क्या करेगी? जाएगी है। एग्जाम्पल में बात करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लिख देना चाहें, एग्जाम्पल लिख दें तो 58। ये 2 से पूरा भाग चल जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है सर? 8 है। 1000 की बात करें तो 1000 भी 2 से पूरा भाग चल जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0 है। 990 या फिर 9902 ये भी चल जाएगा। अगर बोले 88888 ये भी 2 से पूरा भाग चल जाएगा। ये सारी संख्या 2 से पूरा भाग क्यों जाएगी सर? क्योंकि इसके लास्ट में 8 है। इसके लास्ट में 0 है, 0 भी रहेगा चल जाएगा, 2 रहेगा तब भी चल जाएगा, 8 6 भी किसी के संख्या लास्ट में रहेगा, आप इसके लास्ट में 6 भी दे दीजिएगा तब भी ये संख्याएं 2 से पूरा भाग चल जाएगी। सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 से पूरा भाग जाने के नियम में क्या होना चाहिए कि संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो ये 2 से पूरा भाग क्या करेगा? चल जाएगा। चलिए, ये तो बहुत आसान है। हमने इसको पिछले चैप्टर में, पिछले क्लासों में भी क्या पढ़ाया है। अगला देखिए 3 से क्या बोला है? वैसे संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो। 3 से भाग जाने का नियम क्या है? वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वो संख्या 3 से पूरा भाग चल जाएगी। सर 3 से भाग जाने के लिए आपको करना पड़ेगा अंकों का योग। 2 से भाग जाने के लिए आप तो पीछे वाले को देख के आसानी से बता दीजिएगा कि 2 से भाग चल जाएगा, लेकिन 3 से जाने के लिए आपको अंकों का योग करना पड़े। अंकों का योग करने का मतलब क्या है सर? ये 5 4 9 है, 9 6 15 15 3 18 है। अगर हम बोले इतना लंबा संख्या है, क्या इतना लंबा संख्या 3 से पूरा भाग जाएगा? तो आपको क्या करना है? इनके अंकों का योग करना है। योग कैसे करना है सर? 5 है, 6 है, 5 के बाद 4 था तो यहाँ 5 के बाद क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 4 के बाद क्या है? 6 है। 6 के बाद क्या है? 3 है। अब इसको क्या कीजिएगा? जोड़िएगा। योग मतलब जोड़ना। 5 4 9 9 6 15 15 3 18। आप ये भी कर सकते हैं, 18 को फिर से भी जोड़ सकते हैं। 8 और 1 9। आप इनको तब तक जोड़ सकते हैं जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, और जोड़ने के बाद जो डिजिट आएगा उसी को बताना है कि वो संख्या 3 से पूरा भाग जाता है या नहीं। तो ये संख्या है, देखिए 9 आया, 9 3 से पूरा भाग जाता है। आपको ये पता चलिए, नहीं पता चला? चलिए एक और संख्या बताते हैं। हम आपको क्या करते हैं, उदाहरण में लिख देते हैं, 5 बार 9 लिख देते हैं। बोलना है कि ये 3 से भाग जाएगा नहीं, तो भाई इनको जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 बार 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार 9, तो 7 बार 9 को जोड़िएगा तो 9 7 63 है। अब 63 देखिए 2 डिजिट आ गया, लेकिन तब भी आप नहीं जान रहे, तो इन 2 डिजिट को भी फिर से आपस में जोड़ दीजिए। 6 3 9 आएगा।
अब इनको तब तक जोड़ते रहिए जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, और सिंगल डिजिट जब आएगा उसको देखना है कि वो 3 से पूरा भाग जाएगा। तो बिल्कुल ये 3 से 9 3 के पढ़ाई में आता है, ये 3 से पूरा भाग जाएगा। एक नहीं समझ आया, अब बोलिएगा सर ये तो बहुत आसान था। अच्छा एक और बताते हैं, 1 8 है, 1 8 9, 9 और 3 कितना, 9 3 12, 12 12 12 12 9 21 है। जरा ये देखिए इतना है, इसको क्या, इसको बताने 3 से जाएगा नहीं जाएगा, आप इनके अंकों को क्या कीजिए, जोड़िए। जोड़ना तो 8 था, 8 और 1 9, 9 3 12, 12 और 9 21, 21 में भी दिक्कत हो रहा है सर, तो 2 और 1 को फिर से आपस में जोड़ दीजिए 3। अब यहाँ देखिए क्या 3 के पढ़े में 3 आता है, बिल्कुल 3 के पढ़े में 3 आता है, तो ये संख्या 3 से पूरा भाग क्या करेगी, जाएगी। हमने जितने भी एग्जाम्पल को लिख के मिटाया, आप सभी एग्जाम्पल को उदाहरण में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला जो नंबर आता है वो अगला आता है 4 से, क्या 4 से, तो देखिए क्या बोला है कि यदि किसी संख्या के अंतिम में 2 अंक हो, यदि किसी संख्या के अंतिम में 2 शून्य हो, अंतिम में कितना शून्य हो, 2, उसके अंतिम में कितना शून्य होना चाहिए, अंतिम में या तो 2 शून्य हो, या फिर अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो, या फिर अंतिम के जो 2 अंक है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, तब वो संख्या 4 से पूरा भाग जाएगी। कैसे जानिएगा सर, हाँ आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं। 4 से पूरा भाग जाने के लिए पहला हो सकता है कि उसके लास्ट में 2 को जीरो रहे हैं, जैसे कि 100, इसके लास्ट में 2 जीरो चल जाएगा है, 500 इसके लास्ट में 2 जीरो चल जाएगा, 700 इसके लास्ट में 2 जीरो क्या चल जाएगा। जिस संख्या के लास्ट में 2 जीरो होगा वो संख्या 4 से पूरा भाग जाएगी है। लेकिन आप बोलिएगा अगर 2 जीरो ना हो तो का नहीं जाएगा, 2 जीरो ना हो तो का नहीं जाएगा, अरे सब तब हो जाएगा, 2 को जीरो हुआ तब तो जेबे करेगा, और 2 जीरो ना हो, जैसे कि 512 है। अब इकरा 4 से भाग देना है तो क्या करना है, अंतिम को 2 डिजिट 2 पकड़ना है, अंतिम को 2 पकड़ना, इकाई और दहा, इकाई और दहा क्या 12, और 12 को भाग देना है 4 से, 4 दिया 12 है, पूरा पूरी कट गया। अगर ये पूरा पूरी कट गया तो 512 भी पूरा पूरी क्या होगा, कट जाएगा। अब बोले सर हमरा तो नहीं समझ आया, बिल्कुल नहीं समझ आएगा। जरा देख, इतना लंबा एग्जाम्पल नहीं है, हम बोलेंगे कि 4 से पूरा भाग जाएगा, तो आप बोलिएगा सर इकर लास्ट में 2 को जीरो होना चाहिए, 2 को जीरो तो नहीं है, तो बोलिएगा नहीं, अरे वो कर नहीं, जब 2 को जीरो नहीं है तो कोई बात नहीं, उकर अंतिम के 2 अंक पकड़, अंतिम के 2 अंक ही है। अब अंतिम के 2 अंक पकड़ के इकरा 4 से भाग दे, क्या 4 9 36 है, पूरा पूरी कट गया, ई पूरा पूरी, जब ई पूरा पूरी कट गया तो पूरा संख्या 4 से पूरा पूरी भाग क्या करेगा, जाएगा है। हाँ तो समझ आया, 4 से भाग जाने के लिए पहला कंडीशन अंतिम में 2 अंक होना चाहिए और दोनों जीरो होना चाहिए, नहीं तो अंतिम के 2 अंक को पकड़, 2 को कान पकड़ के निकाल, उकरा 4 से भाग दे, 4 से भाग देने पर अगर अंतिम का 2 अंक 4 से पूरा भाग चल जाएगा तो पूरा संख्या 4 से पूरा भाग क्या करेगा, चल जाएगा। नहीं समझ आए कोई बात नहीं, हम इतना मिटाते हैं एग्जाम्पल में, तुम उदाहरण देके इस तरीके से क्या करना, लिख लेना। हम जो लिख मिटाते जाना है बाबू, वो तो एग्जाम्पल में कॉपी में लिखते जाना है, ठीक है। हाँ नहीं कान पकड़ के देंगे है। चल आगे देख, आगे 5 से, 5 से बोका कोई हो जानता है, 5 से भाग जाने का नियम क्या है, अंतिम में क्या होना चाहिए, ऊपर अंतिम का इकाई या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए है। 5 से भाग जाने का नियम क्या है कि वे संख्याएं जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, वे संख्या 5 से पूरा भाग जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें है, अगर हम 50 लिखे तो ये 5 से जाएगा, हम 105 लिखे तब भी ये 5 से जाएगा, और ये 995 लिखे 5 से, हम खूब लंबा संख्या लिख रहे हैं खाली लास्ट में 0 दे दे तब भी 5 से जाएगा, 0 नहीं देगा तो लास्ट में 5 दे दें तब भी 5 से पूरा भाग जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि 5 से भाग जाने के लिए लास्ट में इकाई अंक 0 होना चाहिए, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और जब इकाई अंक 0 और इकाई अंक 5 होगा तभी वो संख्या 5 से पूरा भाग क्या करेगी, जाएगी। चल समझ आए, एग्जाम्पल में क्या कर, उदाहरण में क्या कर, लिख ले है। 5 के बाद नंबर आता है 6 का, 5 के बाद क्या आपके बुक में 6 का है, हाँ 6 से भाग जाने का नियम क्या है, 6 से भाग जाने का, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से भाग जाता है। कोई संख्या ऐसी संख्या है सर जो 2 से भी पूरा भाग जाता है और 3 से भी पूरा भाग जाता है। 2 से भाग जाने का नियम तो जानते हो, 2 लास्ट में होना चाहिए है। 3 से भाग जाने का अंकों को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए।
अगर कोई ऐसी संख्या है जो 2 से भी पूरा पूरी भाग जाता है, 3 से भी पूरा पूरी भाग जाता है, तभी वो संख्या 6 से भी पूरा पूरी भाग क्या करेगा, जाएगा, है, अन्यथा वो 6 से भाग नहीं जाएगा। अगर कोई संख्या 2 से भाग जा रहा है, 3 से भाग नहीं जा रहा है, तब वो 6 से भाग नहीं जाएगा। यदि कोई संख्या 3 से भाग जा रहा है लेकिन 2 से पूरा पूरी भाग नहीं जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी वो संख्या 6 से भाग नहीं जाएगा। 6 से भाग पूरा पूरी भाग जाने के लिए उस संख्या को 2 से भी पूरा पूरी भाग जाना चाहिए, 3 से भी पूरा पूरी भाग जाना चाहिए, तभी जाके वो 6 से भी पूरा पूरी क्या होगा, भाग जाएगा, है। अब 7 से भाग जाने का नियम स्टैंडर्ड होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप 7 से भाग जाने का नियम जानना चाहते हैं तो आप क्लास 10th वाले वीडियो में जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। 8 से भाग जाने का नियम, 8 से भाग जाने का नियम क्या है, अंतिम में 3 जीरो होना चाहिए। सर ये 4 का भाई होता है 8, 4 से भाग जाने में क्या होता है सर, अंतिम में 2 जीरो होना चाहिए, तो 8 में भाग जाने में अंतिम में कितना होना चाहिए, 3 जीरो। 4 में भाग जाने का या अंतिम का 2 अंक लेना चाहिए, अंतिम का क्या लेना है, 2 अंक लेना है, तो यहाँ पे लेना है अंतिम का 3 अंक, अंतिम का कितना, 3 अंक। यदि अंतिम का 3 अंक लीजिए और उस 3 अंक को 8 से भाग दीजिए, अगर 8 से भाग जाने पे पूरा पूरी भाग जाता है तो इसका मतलब वो 8 से भी पूरा पूरी भाग क्या करेगा, जाएगा। 9 से भाग जाने का नियम क्या है सर, 3 का भाई 9 होता है, 3 का भाई क्या, 9। 3 से भाग जाने में अंकों को जोड़ा जाता है, हमने बताया कि 3 से भाग जाने में अंकों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो 9 में भी भाग जाने के लिए अंकों को जोड़ा जाता है, और अंकों को जो जोड़ के आएगा उसको चेक किया जाता है क्या वो 9 के पढ़ाई में आता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं 135, एक जोड़िए 1 + 3 + 5, जोड़िएगा 9 आएगा, है। 9 से भाग जाने में उनके अंकों का योग हमेशा 9 आना चाहिए, है। अगर उनके अंकों को जोड़िए और अंक 9 आ रहा है, उनके अंकों का योग 9 या 9 से भाग जाने वाली संख्या में आ रहा है, तो वो संख्या 9 से पूरा पूरी भाग जाएगा। 10 से भाग जाना बिल्कुल भी आसान है सर, ये 10, 5 का भाई 10 है, 5 का भाई क्या 10, क्यों सर, क्योंकि 5 में इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन 10 में इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0। 10 से पूरा पूरी भाग जाने के लिए उसका इकाई लास्ट में सिर्फ क्या होना चाहिए, 0, सिर्फ 0 रहेगा इकाई अंक, तभी वो संख्या 10 से पूरा पूरी भाग जाएगी, अन्यथा वो 10 से पूरा पूरी भाग जाने वाली नहीं है, है। अब मामला आया 11 में, मामला किस में आया, 11 में। 11 में भाग जाने के 2 नियम होते हैं, ठीक है, पर आपको क्लास 6 तक एक ही नियम पढ़ना है। आपको क्लास 6 तक कितना नियम पढ़ना है, एक नियम पढ़ना है। वो नियम क्या है सर, ये नियम आपको 3 डिजिट का ही पढ़ना है। किससे भाग जाने का, 11 से भाग जाने का। क्या है सर, संख्या रहेगा ABC, इस तरीके से संख्या रहेगा। आपको क्या करना है, आपको शुरू वाले और लास्ट वाले को जोड़ के देखना है, शुरू वाले और लास्ट वाले को क्या करना है, जोड़ के देखना है। अगर जोड़ के देखने से ये बीच वाला आ गया, जोड़ के देखने से बीच वाला आ गया, तब वो 11 से पूरा पूरी भाग जाएगा, अन्यथा 11 से पूरा पूरी भाग जाने वाला नहीं है। जोड़ के देखने से बीच वाला आना चाहिए, पहला कंडीशन है। या दूसरा कंडीशन है कि अंतर भी होना चाहिए, वो अंतर भी 11 भी होना चाहिए, है। जैसे कि क्या सर, हम आपको एग्जांपल बताते हैं, हम आपको क्या बताते हैं, एग्जांपल बताते हैं। एक संख्या लिए हैं, एक संख्या मान लीजिए हम यहाँ पे लिए 594 है। हम बोलेंगे कि क्या ये 11 से पूरा पूरी भाग जाएगा, क्या 11 से पूरा पूरी भाग जाएगा, तो सर हम क्या बोले, शुरू और लास्ट वाला को जोड़िए, 5 और 4 को जोड़िएगा तो क्या बीच वाला 9 आया। अगर ऐसा आ रहा है तब ये संख्या 11 से भाग जाएगा। अगर हम दूसरा बताते हैं, है, ये भी देखिए जाएगा। ये भी तो हो सकता है यहाँ 8 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 6 हो, क्या 11 से भाग जाएगा, हाँ बिल्कुल। ये दोनों को जोड़िए, जोड़ने से बीच वाला आएगा, तब संख्या 11 से भाग जाएगा। कभी ऐसा भी होता है कि सर 11 से बीच वाला ना आके उसका अंतर भी हो सकता है, वो 11 से हो सकता है। जैसे कि हम क्या बोले सर, मान लो यहाँ 1 है, मान लो यहाँ 1 है और यहाँ 9 है और यहाँ 3 है। अब कीजिएगा 9 और 3 को जोड़िएगा तो 12 आ गया, लेकिन है यहाँ कितना, 1। तो जोड़ने से जितना आता है, जो इन दोनों को जोड़ने से जितना आता है उनमें से बीच वाले को घटा दीजिए, और अगर घटाने से 11 आएगा तब भी ये संख्याएं 12 से पूरा पूरी भाग क्या करेगी, जाएगी। नहीं समझ आया, बताते हैं दूसरा। 9 और 9 18, 9 और 9 18, 18 में यहाँ 7। इस कंडीशन में देखिए सर, इन दोनों को जोड़िएगा तो 18 आ जाएगा। ये तो बीच वाला 18 वो तो छोटा है, अगर जोड़ने से बीच वाले से बड़ा आ जाए तो देखा जाता है जोड़ के 18 आया, 18 में बीच वाले को घटा दिया जाता है, घटाने से यदि घटाने के बाद 11 आता है तब भी वो संख्या 11 से पूरा पूरी भाग क्या करती है, जाती है। हाँ चलिए, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आया होगा, आपको ये बात समझ आया होगा। अगर आपने विभाजकता का ये नियम जान गया, आपने विभाजकता का ये नियम जान गया,
तो आप प्रश्नावली 4.5 को आसानी से कर ले जाइएगा है। अगर नहीं जानते तो आपके पास दो ऑप्शन है। क्या? पहली बात, इस वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए है। दूसरी बात, अपने बुक को पढ़िए। आप अपने बुक को भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास है, क्लास 10 के प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 10 के प्लेलिस्ट में हमने जो दिखाया था विभाजकता का नियम, उस वीडियो में जाइए और वहाँ पे उन वीडियो को क्या कीजिए, देखिए, आपको निश्चित समझ आ जाएगा। अरे आप मानिए तो सही, आप मंद बुद्धि के बालक नहीं हैं। हम आपके लिए इतनी मुश्किल से वीडियो बना दे रहे हैं, आप इन वीडियो का क्या उठाइए, लाभ उठाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 4.5। कॉपी और पेन लेके नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो आप मानिए आप रियल स्टूडेंट हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।